रूस और यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूक्रेन ने अपने जंगी जो टैंक है वो बाहर निकाल कर उनकी ताकत का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानब अमेरिका लगातार यूरोप को और खुसूसन यूक्रेन को जंग के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये आपके लिए अनप्रेसिडेंटेड खबर होगी कि अमेरिका जो कह रहा था कि हम जंग नहीं चाहते, वो अब अचानक से क्यों यूक्रेन को जो है शिकार बनाकर रशिया के आगे फेंकना चाहता है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रीमिया के अंदर रशिया ने बहुत लंबे अरसे तक ड्रिल की है। गालबन 1-1.5 महीना ये ड्रिल जारी रही, जिसके अंदर रशिया ने अपने हेलीकॉप्टर, अपने फोर्सेस, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करके वहां पर ड्रिल की। इतलात ये आ रही है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से कि रूस ने क्रीमिया से ड्रिल खत्म होने के बाद अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया है। ये एक अजीब सी बात निकलकर सामने आई है कि रूस के बारे में अमेरिका कह रहा था कि 16 फरवरी को जो है वो रशिया अटैक कर देगा। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह अमेरिका पूरी की पूरी सिचुएशन को तब्दील करने वाला है, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि अमेरिका जो कह रहा था कि हमें अपने यूक्रेन की मदद करनी होगी, पूरा यूरोप लगाना शुरू कर दिया था इसने यूक्रेन के पीछे। पूरे यूरोप ने अपना वजन जो है वो यूक्रेन के पलड़े में रख दिया था और रशिया ने भी अपना दमखम दिखाया था। ऐसी बात नहीं है कि रशिया आराम से बैठा था। अब रूस जो दावा कर रहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस वापस लेके जा रहे हैं, तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने निकल कर आ रहा है। हमें रूस की बातों पर यकीन नहीं है। ये असल में यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका का बयान है जो यूक्रेन के मुंह से निकलवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने ये दावा किया है कि हमने सैटेलाइट्स की मदद से देखा है कि एस्टोनिया जो कि यूरोप का मुल्क है उसके पास जो है रशिया वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर रहा है, वहां पर अपने फौजी बढ़ा रहा है और यूरोप को घेरबंदी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मानना है अमेरिका और ब्रिटेन का। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि यूक्रेन वो भी अमेरिका और दीगर ममालिक की शह पर रशिया को आंखें दिखा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया एक धचके के अंदर इनको उड़ा के रख देगा, इसमें कोई शक ही नहीं। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी बात यह है कि अगर रूस अपनी फोर्सेस हटा रहा है तो यूक्रेन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए, अपनी इस तरह ताकत नहीं दिखानी चाहिए। ये अल्टीमेटली प्यूटन की सॉवरेनिटी को, प्यूटन के जो डिसीजंस हैं उनको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका किस तरह यूक्रेन को एक विक्टिम के तौर पर रशिया के सामने फेंक रहा है। देखिए, अमेरिका ने बेचना है अपना असला। अगर अमेरिका जंग नहीं होते हुए देखेगा तो उसका असला कैसे बिकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिका ने ताइवान और चाइना के साथ भी ऐसा ही करवाया था। इसके अलावा अमेरिका ने अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी ऐसा ही करवाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी यूक्रेन ये जिद पर अड़ा है कि उसने नेटो ही ज्वाइन करनी, और अगर नेटो के अंदर एक दिन के लिए भी यूक्रेन चला गया तो रशिया उस दिन इन्वेड कर देगा यूक्रेन के ऊपर। नाजरीन ग्रामी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया पहले कोई अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करेगा या कुछ इस तरह के। रशिया अगर अपनी फोर्सेस हटा भी रहा है तो यकीन करें कि रशिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अमेरिका के शहरों तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो क्या ये यूक्रेन के ऊपर नहीं गिरा सकते? यकीनन गिरा सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो बड़ी बड़ी बातें करता था, हम यूक्रेन को 80 टन का असला दे दिया है, हमने $2 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर दे रहे हैं, कुछ $मिलियन अभी आ जाएंगे, कुछ फला दिन के अंदर आ जाएंगे, इस तरह की कहानियां अमेरिका ने बड़ी बनाई थी। लेकिन ये वो अमेरिका है जो अपने फौजी, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस सब कुछ लेकर सबसे पहले यूक्रेन छोड़कर भागा था। तो यूक्रेन वालों को चाहिए कि अमेरिका की ये जो दोगलापन है उसको एनालाइज करें। दूसरे नंबर पर अमेरिका ने जो कहा था कि 8500 फौजी हम तैनात कर देंगे यूक्रेन के ऊपर, तो वो भी नहीं किए। अमेरिका डर गया और कहा कि हमने जी बातचीत के जरिए मामला हल करने। तो ये अमेरिका का दोगलापन जो यूक्रेन है इसको रशिया के सामने विक्टिम बनाकर डाल रहा है और रशिया इसको यूक्रेन को क्रश करने की कोशिश करेगा।